Assalamu alaikum. This is Aldaf Sinja, and I already gave you a brief overview of the whole syllabus of Islamic studies. कि इसमें 7 चैप्टर होते हैं और 7 जो चैप्टर हैं आपको सातों का ओवरव्यू करना है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीट भी होते रहते हैं, जो मेरी नज़र में थोड़े इम्पोर्टेंट भी हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए थे। उस पे एक अलग से वीडियो भी बना लेंगे। बट टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम, जो आपके चैप्टर 1 का पहला टॉपिक है कि इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्या है। आई विल जस्ट सिंप्लीफाई यू दिस टॉपिक कि इस्लाम का ओवरऑल कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। मैं जो आपको चीज़ें बताऊंगा वो थोड़ी क्रेम्ड मटेरियल जो आपको मार्केट में चीज़ें मिलेंगी, थोड़ा उससे में भी हटकर भी हो, बट ये सही चीज़ें हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम कंप्राइज ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इस्लाम। इस्लाम आस्क्स यू टू बी हम्बल, ये कॉन्सेप्ट है। इस्लाम आपको कहता है कि लोगों की मदद करें, ये कॉन्सेप्ट है इस्लाम का। इस्लाम आपको कहता है कि आप लोगों के लिए मुश्किलातें पैदा ना करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, चैरिटी करें, माइनॉरिटीज़ के साथ अच्छा चलें, अच्छा सलूक करें, कंपल्शन ऑफ रिलीजन से परहेज़ करें, आप जो है एक अच्छे शहरी बनें। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आप लोग जो है किस तरह कॉन्शियस सिटीजन बन सकते हैं कि आप अपनी तरफ से कोई भी इस चीज़ में कंट्रीब्यूशन ना करें, ये भी कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम में बातें आती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है अपने जवाब को अच्छा कर सकते हैं कि आप ये सारी चीज़ें इनकलकेट करें अपने जवाब में। आई यूज्ड टू डू दैट, लेकिन उससे पहले एक मिनिमम रिक्वायरमेंट का बार है जो आपको हर किताब में स्टैंडर्डाइज्ड चीज़ें मिलेंगी, तो पहले वो देखकर फिर आप अपने हिसाब से जो इस्लाम से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, वो आप उसका आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड वाली चीज़ें यही हैं जो आपको हर किताब में भी मिलेंगी कि यू विल स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम का मतलब क्या है। तो उससे पहले आप उसके रूट में जा सकते हैं कि इस्लाम SLM सलम से निकला हुआ है और उसका मतलब है सबमिशन टू अल्लाह, सरेंडर टू अल्लाह's विल और पीस, ठीक है ना। आपके जो भी अरबिक के वर्ड्स हैं उसकी एक वर्ड की काफ़ी मायना है। जैसे आपका आई स्पीक सिंधी, तो हमारे यहाँ जो शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई साहब का रिसालो है और वो भी सिंधी में है। अभी जो हम सिंधी बोलते हैं वो भी सिंधी है, लेकिन जब हम वो रिसालो पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी अल्फाज जो है वो समझ नहीं आते हैं, क्योंकि कुछ अल्फाज जो हैं वो अब यूजेज में नहीं रहे, कुछ अल्फाज जो हैं वो उसकी बहुत सारा मायना है। इसी तरीके से विद टाइम लैंग्वेज भी इवॉल्व होती है, उसकी इवोल्यूशन होती है। इसी तरह जो अरबिक लैंग्वेज थी उसमें भी काफ़ी इवोल्यूशन हुई है इस 1500 साल में। कुरान पाक जो आपका आयत नाज़िल हुआ था, उस वक़्त से लेके अब तक काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जो अभी यूज़ नहीं होते हैं, या उनका डायलेक्ट चेंज हो चुका है, या उनकी मीनिंग्स काफ़ी ज़्यादा उस वक़्त भी होती थी, अभी भी थोड़ी वैरायटी आ गई है। तो अगर आपको इस हिसाब से कोई कुरान पाक की इंटरप्रिटेशन पढ़नी हो, सो आई विल रिकमेंड यू कि आप द मैसेज ऑफ कुरान बाय मोहम्मद असद पढ़ें। तो उसमें एक वर्ड जिसकी 5-6 मीनिंग्स हैं, उसकी वजह से अगर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है किसी चीज़ का, तो वो मोहम्मद असद साहब हर चीज़ को सही तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। इसी तरह से जो इस्लाम है, जो इस्लाम से निकला हुआ है, उसकी भी 2-3 मायना हैं। ये मैंने लिखी हुई है। सबमिशन, अल्लाह को आप अपनी विल सबमिट कर दें, सरेंडर कर दें अपने आप को। और इसकी एक और माना है अमन, कि इस्लाम अमन का मज़हब है, हम कहते हैं। और बिल्कुल ये चीज़ सिर्फ मुस्लिम्स नहीं मानते हैं, ये चीज़ जो है आपके नॉन मुस्लिम्स भी हैं जो इस चीज़ के कायल हैं कि यस, इस्लाम इज द नेम ऑफ पीस। यू मस्ट हैव हर्ड कि इस्लाम तलवार की वजह से फैला था, बट देयर आर आल्सो मेनी स्कॉलर्स जो इस चीज़ को प्रूव भी करते हैं कि इस्लाम अमन, टॉलरेंस, कंपैशन, ह्यूमिलिटी, इस चीज़ों की वजह से भी बहुत ज़्यादा फैला था। अभी आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम का दूसरा पहलू, मीनिंग हो गई। फिर आपके कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम में आर्टिकल्स आते हैं कि जो इस्लाम के अकीदे हैं वो भी आपके कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम है। इफ़ यू डोंट बिलीव इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ वन, तो आप इस्लाम के फोल्ड में एंटर नहीं हो सकते। यू हैव टू बिलीव हिम एज़ वन, कि वही एक है जो देता है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट, वही है, ऑल नोइंग, ऑल गिवर, ही इज़ द वन। अगर आप इस चीज़ पे यकीन रखते हैं, सो यू एंटर इन द फोल्ड ऑफ इस्लाम, और यही इसका आप कह सकते हैं कि पिलर भी है इस्लाम का, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में आपके सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे। बिलीफ इन यूनिटी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसके बाद आप कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसमें आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक का रसूल मानते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ भी नहीं मानते हैं, सो यू वोंट एंटर इन द फोल्ड ऑफ इस्लाम।
تو یہ دوسرا پلر ہے آپ کے اسلام کا کہ یو ول بلیو ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پروفٹس، اور اس پروفٹس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کا پروفٹ اور آخری نبی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اینجلس پہ، جو آپ کے 4 اینجلس ہیں، اس کے علاوہ اور بھی جتنے اینجلس ہیں، آپ کے کرامن کاتبین ہیں، منکر نکیر ہیں، ان سب پہ یقین بھی کانسیپٹ اسلام کا پارٹ ہے۔ ریویل بکس آپ کے قرآن پاک ہو گیا، اس کے بعد جتنے بھی نازل ہوئے کتابیں ہیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کی تجدید بھی کی ہوئی ہے، جیسے زبور ہو گیا، انجیل ہو گیا، ان پر یقین رکھنا بھی کانسیپٹ اسلام کا پارٹ ہے۔ اور آخرت پہ تو یہ بھی آپ کے آرٹیکلز آف بلیف کمز انڈر دی کانسیپٹ آف اسلام۔ دین وی ہیو پلرز آف اسلام۔ پلرز آف اسلام یہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اف یو بلیو ان دیز ورشپس، تو آپ ایک مسلمان ہیں، پریکٹس مسلمان ہیں، اور اگر آپ پریکٹس بھی ان چیز کی کرتے ہیں، یہ بھی کانسیپٹ آف اسلام کا پارٹ ہے۔ اس کے بعد جتنی اب میں نے آپ کو باتیں بتائیں کہ چیریٹی، برادرہڈ، سبجوکیشن آف یور پیشنز، اپنی اندر کو مار دینا فار دی سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ ان کو وہ چیز پسند نہیں ہے، یہ بھی کانسیپٹ آف اسلام کی فولڈ میں آتا ہے۔ بینگ آلویز تھینک فل، گریٹفل، کہ خوشی بھی ان کی طرف سے ہے، غمی بھی ان کی طرف سے، یہ بھی کانسیپٹ آف اسلام میں آپ آرگیومنٹ بنا سکتے ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی، کانشیسنیس، ریلیشن شپ ود ادرس، مطلب حقوق اللہ ایک آپ کے ہوتے ہیں، ایک حقوق العباد ہوتے ہیں، یہ دونوں چیزیں آپ کی کانسیپٹ آف اسلام کا پارٹ ہیں۔ تو یہ آپ ہر طریقے سے ان کو آرگیومنٹ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔